गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे, नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि उत्तल और अवतल लेंस और जो दर्पण रहेंगे यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उनकी विशेषताओं को कैसे एक ट्रिक के माध्यम से सभी को याद रखा जा सकता है। क्योंकि ये जो विशेषताएं हैं वो याद नहीं रहती है, इसलिए हम इनको ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि एक जैसे कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की विशेषताओं को हम पहले देखेंगे, फिर उसी के आधार पे हम सभी की विशेषताओं को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। और हम सबसे पहले जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की विशेषताओं को हम डिस्कस करते हैं और उत्तल लेंस की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इसकी पहली जो विशेषता है वो क्या है कि ये क्या करता है, किरणों को केंद्रित करता है, किरणों को केंद्रित करता है। दूसरा कि ये क्या करता है, यानी ये एक अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है। और इसके थ्रू जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और उल्टा भी बनता है, उल्टा। और ये कौन से दोष में काम आता है, ये आता है दूरदृष्टि दोष में। तो ये दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में हमने काम में ले लिया। और छठे नंबर का है वो क्या है कि ये कौन से उसको दोष को हम हाइपर माइट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे टोटल 6 प्रॉपर्टीज यानी 6 विशेषताएं हमने पढ़ ली। अब इसी के आधार पे हम एक बार अवतल लेंस की विशेषताओं को भी पढ़ते हैं। और अवतल लेंस की विशेषता हमने देखी कि क्या क्या है अवतल लेंस की विशेषताएं, कि ये केंद्रित करता है, तो ये क्या करता है, ये फैलाता है, ठीक है। और ये है अभिसारी, तो और ये क्या करता है, अपसारी, यानी इसको हम अपसारी के नाम से यानी अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये बनाता है वास्तविक, तो ये क्या बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और ये क्या बनाता है, उल्टा, तो ये कैसा बनाएगा, ये बनाएगा सीधा प्रतिबिंब। और ये है दूरदृष्टि दोष, तो अवतल कैसा बनाएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और ये वाला जो उत्तल लेंस है वो हाइपर माइट्रोपिया, तो ये कौन सा रहेगा, मायोपिया नाम का दोष होगा इसमें। अब यहाँ पर हमने ये देखा फ्रेंड्स कि जो उत्तल लेंस की विशेषताएं हैं उसकी पूरी उल्टी यानी अपोजिट किसकी विशेषताएं होगी, वो ही अवतल लेंस की विशेषताएं हैं। इसलिए अब हम यहाँ पर एक ट्रिक हम लेकर आए हैं। तो वो ट्रिक क्या है, उत्तल लेंस अब केंद्र से, उत्तल लेंस अब केंद्र से, अब केंद्र से धनात्मक दूरी पर, अब केंद्र से धनात्मक दूरी पर, दूरी पर वास्तव में उल्टा व हाइपर होगा, उल्टा व हाइपर होगा। अब हम इस ट्रिक को समझेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको ये पूरी ट्रिक सही ढंग से समझ में आ सके और आपको इसका फ़ायदा मिल सके। नहीं तो आप सही ढंग से ट्रिक को समझ नहीं पाओगे और गलती कर बैठोगे। तो यहाँ पर ये उत्तल लेंस की विशेषताएं हैं। अब यानी अभिसारी, यानी ये कौन सा लेंस होगा, ये होगा अभिसारी लेंस। क्या करेगा, केंद्रित करेगा। और इसकी जो फोकस दूरी है वो किस में मापी जाती है, धनात्मक में। क्योंकि प्रतिबिंब किस तरफ बनता है उत्तल लेंस में, दाईं तरफ, और दाईं तरफ जिसमें प्रतिबिंब बनता है उसकी फोकस दूरी कैसे होती है, पॉजिटिव उसकी फोकस दूरी होती है। दोष कौन सा होगा, दूरदृष्टि दोष। ये दोष कौन सा होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, तो ये प्रतिबिंब बना यहाँ पर वास्तविक। और कैसा बना, उल्टा, तो ये उल्टा प्रतिबिंब बना। और यहाँ पर जो दोष होगा उसको किस नाम से जानते हैं, हाइपर माइट्रोपिया, हाइपर
माइट्रोपिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हाइपरमाइट्रोपिया है और किस तरह से हमने एक ही लाइन में, यानी एक ही लाइन के माध्यम से हमने यहाँ पर उत्तल लेंस की पूरी विशेषताओं को हमने याद कर लिया है। अब इससे हम देखते हैं कि अवतल लेंस की विशेषताओं को कैसे याद रखा जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अवतल लेंस की जो विशेषताएं होती है, जो अवतल लेंस की जो विशेषताएं होती है वो कैसे होती है कि जैसे इसका आप उल्टा करते चलिएगा वही अवतल लेंस की विशेषता हो जाएगी। तो ये अभिसारी है तो ये क्या होगा, अपसारी। ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या करता है, केंद्रित, तो वो क्या करेगा, वो इनको फैलाएगा, ये इनको फैलाएगा। और यहाँ पर क्या है, धनात्मक, तो उसकी जो फोकस दूरी वो किस में मापी जाएगी, वो मापी जाएगी ऋणात्मक में। और यहाँ पर क्या है, दूरदृष्टि दोष, तो अवतल में कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष, अवतल में होगा निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, तो वहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल में बनता है उल्टा, तो इसमें कैसा बनेगा, सीधा, इसमें प्रतिबिंब बनता है सीधा प्रतिबिंब। और यहाँ पर कौन सा दोष होता है, यहाँ पर होता है हाइपर माइट्रोपिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ मायोपिया दोष होगा, सिर्फ मायोपिया नाम का दोष होगा। तो ऐसे हमने पूरे उत्तल लेंस से हमने अवतल लेंस की पूरी विशेषताओं को हमने याद कर लिया है। अब कि सर इससे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की विशेषताएं कैसे याद होगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस वो तो व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। और जो अवतल लेंस है, जो अवतल लेंस होगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, वो व्यवहार करेगा उत्तल दर्पण की तरह। तो यहाँ पर हम कैसे याद करेंगे, यदि आपको अवतल लेंस की विशेषताएं चाहिए, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की विशेषताएं चाहिए, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, जो उत्तल लेंस की है वो विशेषताएं आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की ये विशेषताएं हैं और यही विशेषता किसकी हो जाएगी, अवतल दर्पण की हो जाएगी। बस इसमें आप एक तो यहाँ पर जो दूरदृष्टि दोष है ये इसमें नहीं आएगा, दूसरा ये हाइपर भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो दर्पण वगैरह है वो थोड़ी दोष वगैरह में काम में आते हैं, वो थोड़ी लेंस में लगाए जाते हैं, इसलिए ये दोनों टर्म यहाँ पर नहीं आने वाली है। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमने देखा कि अवतल दर्पण की कैसे विशेषताएं याद रखी जाएगी, तो उसके लिए हमने अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस के लिए हमने क्या किया, जो अवतल लेंस है और उत्तल दर्पण की कैसे याद रखें, तो यहाँ पर हमने जो अवतल लेंस है उसकी विशेषताओं को ही आप उत्तल दर्पण की विशेषताएं मान लीजिए। और यहाँ पर भी बिल्कुल आपको वही करना है, जो मायोपिया है उसको काट दीजिए और जो यहाँ पर जो निकट दृष्टि दोष है बस इसको काट दीजिए, यानी ये दोनों को निकाल के बाकी जो भी विशेषता रही वो सब किसकी विशेषता रही, हमारे उत्तल दर्पण की रही। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स, हमने सिर्फ एक ही ट्रिक से हमने उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सभी को हमने याद कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स।